बड़ी खबर आ रही है बिहार के दानापुर से, जहां पर 2 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। और हत्या के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा भड़का हुआ नजर आया। साफ तौर पर नाराज लोगों का विरोध और आगजनी की तस्वीरें सामने आई है। आरोपियों ने 2 बच्चों को जिंदा जलाया था। नर्स के 2 बच्चों को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था। घर में घुसकर बच्चों को जिंदा जलाने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है और 2 बच्चों की हत्या के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है, नाराजगी है, दहशत है। और इस समय की तस्वीरें आप दानापुर की देख रहे हैं। लोग कितने नाराज हैं। 2 मासूम बच्चों को कत्ल किया गया है और वो भी काफी बेरहमी के साथ। और यहाँ चीख पुकार मची हुई है। 2 बच्चों को जलाकर जो मारा गया है, इस घटना के बाद अब प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। बच्चों की हत्या के बाद जबरदस्त विरोध गांव वालों का प्रशासन को यहाँ पर करना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही का आरोप गांव वालों की तरफ से लगाया जा रहा है। तकनीकी बिंदु पर भी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। तकनीकी सेल को भी बुलाकर यहाँ पे बुलाया गया है। जितने भी इसमें अनुसंधान के बिंदु हैं, हर बिंदु पर हम लोग इस चीज़ में अनुसंधान करेंगे और जो भी घटना का वास्तविक कारण है उस तक जाके हम लोग इस घटना पर करेंगे। 2 बच्चों की जला करके हत्या की गई है। लोगों में भारी नाराजगी है। प्रशासन की बड़ी टीम यहां पर तैनात की गई है। दानापुर में, बिहार के पटना के पास ये दानापुर है, जहां पर एक नर्स के 2 बच्चों को जलाकर मारा गया। और उसके बाद देखिए लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि लोगों ने सड़कों पर उतर करके हाईवे जाम कर दिया है। टायर जला करके यातायात बाधित कर दिया गया है। लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। प्रशासन को लेकर के भड़के हुए हैं लोग। 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया गया है बिहार के दानापुर में। आप सोचिए, दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है। लोगों ने आगजनी की प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी मॉडल शांता पॉल को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां भारतीय आधार और वोटर आईडी कार्ड उसके पास से मिला है। इतना ही नहीं, कुछ बांग्लादेशी पासपोर्ट्स भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। कोलकाता से बड़ी खबर, बांग्लादेशी मॉडल है, उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से कई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बांग्लादेशी पासपोर्ट्स भी बरामद हुए हैं। तो बांग्लादेशियों को बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में बसाने के आरोप लगते रहे हैं और इस पूरे मामले में वहां सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। और बांग्लादेशी मॉडल के पास से भारतीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। भारतीय वोटर आईडी कार्ड, भारतीय आधार कार्ड, ये सब कुछ शांता पॉल नाम की जो मॉडल है उसके पास से बरामद किया गया है और अब पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। तो बांग्लादेशी मॉडल के घर सुमन कौन था, ये सबसे बड़ा सवाल है। मॉडल की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे सवाल तमाम किए जा रहे हैं। 4 तस्वीर आपके सामने है। जादवपुर के फ्लैट से ये गिरफ्तारी की गई है। 2023 से ये मॉडल इसी फ्लैट में रह रही थी। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इस मॉडल का बरामद हुआ है और पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तरफ से तमाम सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ये आईडी कार्ड, ये वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही जो तमाम पासपोर्ट मिले हैं जो बांग्लादेशी हैं, वो उसके घर पर क्या करे थे और ये किस किस के हैं। तो मॉडल की नागरिकता बांग्लादेशी है, लेकिन उसके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड भारतीय है। जादवपुर में 2 साल से मौजूदा पते पर वो रह रही थी। बांग्लादेशी युवक का सुराग मिला है, पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके पास राशन कार्ड और बांग्लादेशी पासपोर्ट भी पुलिस ने जब्त किया है। तो ये तमाम चीजें जब्त की गई हैं, जिसके आधार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से अब पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद कई खुलासे होंगे कि आखिर उसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट क्या कर रहा था, और क्योंकि उसके पास वोटर आईडी कार्ड जो है वो भारतीय है।